एक जवाब नहीं निकलती उनकी। आप क्षुद्र नदी जल चल ही तोड़ाई, अब बस थोड़े दिन खाली तोड़ाई। आप आतंकवाद के समर्थक, देश के विरोधी, राष्ट्र के विरोधी, समाज के विरोधी, इसको देश की जनता ने देखी है, सराही है, इसलिए मोदी को तीसरी बार बताया। और कौन है सत्ता में? सत्ता में कौन है पहले बताओ? 99 सीट देने वाली जनता जो देशद्रोही है। अरे सत्ता में कौन है पहले बताओ? 99 सीट देने वाली जनता देशद्रोही है। सत्ता में कौन है पहले? सत्ता में आप हो, मान ली हमने आपकी बात। भाजपा जो है सत्ता में है, मान ली हमने आपकी बात। कांग्रेस को 99 सीट देने वाली जनता देशद्रोही है। बताइए, बड़ी है ना। कांग्रेस को जहाँ जहाँ से आए हैं वो जनता देशद्रोही। वो मैं कहता हूँ जिसकी सोच देश के प्रति अच्छी नहीं है, वो सारे जितने भी हैं वो सब निकम्मे हैं। देश के बारे में हमेशा स्वच्छ सोच रखनी चाहिए। 1984 में कांग्रेस को 414 सीट मिली थी पूरे देश में। इसका मतलब सारा देश ही बेकार था, सारा देश बर्बाद। सहानुभूति थी, सहानुभूति की थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी, पर ये लोग शांत करना नहीं चाहते ना अभी भी उस मुद्दे को। अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इन्होंने हैशटैग अभियान चला दिए, बिका हुआ सुप्रीम कोर्ट मुल्लाड, मिलॉर्ड के बदले मुल्लाड, ये करना शुरू कर दिया। ट्विटर पे हैशटैग चला रहे हैं, लगातार ये काम कर रहे हैं। आज क्या दिखाना चाह रहे हैं इस चीज से कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जब तुम्हारे फेवर में फैसला आ जाता है तो बल्ले बल्ले, तुम्हारे खिलाफ चला गया तो मुल्लाड हो जाते हैं, वो मिलॉर्ड की जगह मुल्लाड हो जाते हैं। क्यों भाई? सुप्रीम कोर्ट दोगला हो जाता है। जब तुम्हारे खिलाफ फैसला देता है तो वाह सुप्रीम कोर्ट गलत है, और जब तुम्हारे फेवर में आ गया तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। बस इसी बात से पता। कांग्रेस के पक्ष में तो ईडी भी गड़बड़ है। कांग्रेस ईडी को भी तो गाली देती है, और आपके केजरीवाल को क्यों गोदी में बिठा रखे हो? वो भी तो कोर्ट को कहता है, जो कोर्ट जब फैसला नहीं देता है तो कोर्ट गड़बड़ है, और जब फैसला देता है तो कोर्ट सही है। शर्मा जी, कहना तो आसान है, चलना बड़ी मुश्किल है। आप वकालत करना बंद कर दो कांग्रेस के। 2 साल से यही देख रहा हूँ, आप वकालत कर करके कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला आपको, और न मिलेगा। मैं अभी इसका बात का प्रमाण दे सकूँ। बात देखो, पहली चीज क्या मिली है, सुन तो लो। पहली चीज क्या मिली, पहले बोलने का हमारा फायदा क्या? ये भाई साहब जब भी आते थे हमेशा एक ही गाना गाते थे, कांग्रेस ने 70 साल में क्या करा, कांग्रेस ने 70 साल में क्या करा, कांग्रेस ने 70 साल में क्या। सबसे पहला गणित मैंने इनको समझाया कि कांग्रेस ने 70 साल शासन नहीं करा, कांग्रेस ने शासन करा करीब 54.5 साल। अब ये उस बात पे आ चुके हैं कि हाँ कांग्रेस ने 54-55 सालों में क्या करा। पहला मुझे उपलब्धि ये हासिल। दूसरी उपलब्धि, जितना भी आप समझ लो कि हमारे बोलने का असर पड़ा या नहीं पड़ा, 52-54 सीटों से हमने 99 सीटें पहुंचा दी। आप मानो या ना मानो, इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 99 पूरे एनडीए को बहुमत मिलते मिलते जो है रह गया। आपकी 63 सीटें हमने कम करवा दी, ये हमारे बोलने की आजादी है। ये हमारे को यहाँ के लोग आके कहते हैं शर्मा जी आपकी बातें सुन के हमने अपना मन बदला, हमने अपना वोट इस बार इस पार्टी को नहीं दिया, भारत जलाओ पार्टी को इस बार वोट नहीं दिया। आपके पास अगर लोग नहीं आते, मेरे पास आते, मुझे पता है ना। थोड़ी देर अभी यहाँ रुक जाओ, देखो कितने सारे लोग आएंगे शर्मा जी के साथ सेल्फी लेने। अगर आपके साथ एक भी सेल्फी हो जाए तो बात है। 20 इन्होंने वो उस स्कूल के स्टूडेंट हैं जो 543 में से 99 ला करके इतने फुदक रहे हैं जैसे हमने कौन सी तीर मार ली। और जिस बंदे ने 543 में अकेले 240 लाया और 293 लाया, वो एकदम गंभीर के साथ बैठ करके देश के बारे में सोच रहा है कि देश आगे बढ़े, देश कहाँ बढ़े। और ये आकर के यहाँ पर बेफजूल की बातें करते हैं। कोई आप अपनी दिल्ली तो संभाल लो। आप दिल्ली में नहीं कहीं मिले, कहीं दिल्ली में नहीं मिले। मिठाई खाई है मोदी जी ने तो हमें लड्डू भी ना खिलाया। आपने अभी एक्शन दिखाया कि 240 सीट लेके भी यूं, तो वास्तव में हालत यही है। मुंह इतना लटका हुआ है, घुटनों तक पहुंचा हुआ है। मोदी जी के सारे अपने वीडियो उठा के देखो, क्योंकि हारे पड़े हैं, एक जवाब नहीं निकलती उनकी। आप क्षुद्र नदी जल चल ही तोड़ाई, अब बस थोड़े दिन खाली तोड़ाई। आप आतंकवाद के समर्थक, देश के विरोधी, राष्ट्र के विरोधी, समाज के विरोधी, इसको देश की जनता ने देखी है, सराही है, इसलिए मोदी को तीसरी बार बताया। और कौन है सत्ता में? सत्ता में कौन है पहले बताओ? 99 सीट देने वाली जनता जो देशद्रोही है। अरे सत्ता में कौन है पहले बताओ? 99 सीट देने वाली जनता देशद्रोही है। सत्ता में कौन है पहले? सत्ता में आप हो, मान ली हमने आपकी बात। भाजपा जो है सत्ता में है, मान ली हमने आपकी बात। कांग्रेस को 99 सीट देने वाली जनता देशद्रोही है। बताइए, बड़ी है ना। कांग्रेस को जहाँ जहाँ से आए हैं वो जनता देशद्रोही। वो मैं कहता हूँ जिसकी सोच देश के प्रति अच्छी नहीं है, वो सारे जितने भी हैं वो सब निकम्मे हैं। देश के बारे में हमेशा स्वच्छ सोच रखनी चाहिए। 1984 में कांग्रेस को 414 सीट मिली थी पूरे देश में। इसका मतलब सारा देश ही बेकार था, सारा देश बर्बाद। सहानुभूति थी, सहानुभूति की थी। अपने शर्मा जी, ये बेशरम आदमी, इनसे पूछो उस समय इनके बाप दादा भी कांग्रेस को वोट देते होंगे। कांग्रेस को उस समय इनके बाप दादा भी कांग्रेस को ही वोट दिया। आज ये ऐसे बेशरम आदमी अपने बाप दादा को ही बता रहे गलत है। तो आप अपने बाप दादा को बताओ क्यों नहीं देती है भाजपा को वोट? क्यों नहीं? जो देश के बारे में अपने बाप दादा को बताओ, अपने बाप दादा क्यों नहीं बताते हो? आज हम सोचे हैं, देश सोची है, जनता जागी है, देश जागा है, देश आगे बढ़ रहा है, इनको भानी रहा। ये आतंकवाद के समर्थक हैं और दादा के टाइम में जनता राम मंदिर के विरोधी हैं, ये राम मंदिर के विरोध में खड़ा करेंगे, बात करेंगे। हमारे बाप दादा के टाइम में तो भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान ही नहीं था।
भारतीय जनता पार्टी बनी कब है? 6 अप्रैल 1980 को। वोट तो हम उससे पहले से देते आए हैं। 1971 की तो मेरी पैदाइश है, मेरी पैदाइश से भी 9 साल बाद भारतीय जनता पार्टी बनी है। तो जनता पार्टी बड़ी हुई है, मैं बड़ा हुआ, तो कहाँ से वोट दे देंगे मुझे भाई? अच्छा चलो, वो उन्होंने ये कहा कि 500 में से 240 सीट आई हैं और 99 सीट लेके फुदक रहे हैं। हाँ जी। क्रिटिसाइज क्या करना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले जो हैं, जो कांग्रेस को वोट देते हैं, उनकी मानसिकता अलग है। अभी अपने आप को दिल बहला के बातें करते हैं। ये सारे लोग वही हैं जो जब यहाँ पे चुनाव के रिजल्ट आने से पहले 400 पार होंगे, हम 400 पार होंगे, शर्मा जी यहीं रुकना, मिठाई का डब्बा लेके आएंगे, हल्दीराम का डब्बा लेके आएंगे, और यहाँ बड़े बड़े हलवाई जो है उनके डब्बे लेके आएंगे, शर्मा जी यहीं रुकना। 4 तारीख को जब रिजल्ट आया, सबके मुंह लटके हुए थे। 400 पार छोड़ो, पूरी बहुमत भी नहीं आया, और शर्मा जी 4 तारीख से लगा। शर्मा जी की बात मैं बोलूंगा, ये चिल्ला रहे थे शर्मा जी ला के दिखाना। शर्मा जी लाए 5 किलो लड्डू रसगुल्ले, खाने वाले साले एक नहीं मिले, खाने वाले एक नहीं मिले, जो 4 तो चिल्ला रहे हैं। शर्मा जी ने उनको तो खिलाया नहीं, कुत्तों खिला दिया कि चल तू खा। और सीधी सी बात है, ना आटा सस्ता हुआ, ना तेल सस्ता हुआ, ना पेट्रोल सस्ता हुआ, ना डीजल सस्ता हुआ, ना गैस सस्ती हुई, ना खाने की चीजें सस्ती हुई, ना खाद्य तेल सस्ते हुए, ना दालें सस्ती हुई, ना तिलहन सस्ता हुआ, ना तेल कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। तो हमारे लिए तो कोई फायदा है ही नहीं। जो 8500 रुपए का, जो 6000 देने का जो वादा करा गया था, उसको इन्होंने उठा के कॉपी पेस्ट कर लिया कि हम देंगे, जो कि अपनी कांग्रेस के घोषणा पत्र में पहले था। इस बार का जो घोषणा पत्र था कि हम 8500 रुपए महीना देंगे और 6-6000 रुपए देंगे नॉन स्किल्ड को, तो वही उठा के इन्होंने अपना चेप दिया है। अब देते कितने लोगों को डिपेंड ये करता है, देंगे किन लोगों को? जो इन लोगों के खास होंगे, जो बीजेपी के खास होंगे, क्योंकि इनके सहयोगी तो पहले कह चुके हैं, जो हमारे साथ नहीं हम उसके साथ नहीं, सबका साथ सबका विकास को तो पहले ही नकार चुके हैं। अब इनके सहयोगी और ये खुद बीजेपी वाले साफ कहते हैं, जो हमारे साथ करेंगे उसका विकास। यानी हमें वोट दोगे, हमारे साथ आओगे, तो तुम्हारे को शायद ये 6000 6,500 जो 8500 रुपए की जिसकी घोषणा करी गई है आपको मिल भी जाए, अदरवाइज अगर साथ नहीं आओगे तो आपको वो भी नहीं मिलेगा। साथियों को स्पेशल ट्रीटमेंट, साफ बात है, क्लियर हो गया पहली लाइन में, हेडिंग में, कि साथियों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, बाकियों को छोड़ दिया। अब आप दिल्ली से ही कितना बैर निकाल रहे हो? दिल्ली के बजट में क्या रखा? कुछ भी नहीं, 1 पैसा भी नहीं दिया दिल्ली को बजट में। केंद्रीय है, राजधानी है, LG साहब आपके बैठे हैं, दिल्ली में क्या योजनाएं नहीं चलती? लुटिन जोन में बैठ के मजे तो बहुत लेते हो आप, लेकिन दिल्ली के विकास के लिए आपने 2 रुपए भी सैंक्शन करे नहीं। जहाँ प्रदर्शन मिल गया ना, वहाँ तो वोट मिल चुके हैं ना, तो वहाँ तो भूल गए, तुमने हमें वोट दे दिया, अब तुम चलते बनाओ, तुम्हारा कोई मतलब नहीं। अब जब दोबारा वोट लेने का टाइम आएगा, फिर आएंगे हम तुम्हारे पास, तुम्हें लॉलीपॉप देने। अब जहाँ जहाँ वोट नहीं मिल रहे, वहाँ उन्हें उनके लिए खजाने खोल दिए, कहा नहीं मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें दूंगा। सीधी सी बात है, लालच वाला काम देने का, और तो इसके अलावा कुछ है नहीं। सारे सेक्टर घटा दिए हैं, मनरेगा घटा दिया है, शिक्षा में बजट में कटौती की है, रक्षा के बजट में कटौती करेगी, स्वास्थ्य बजट में कटौती करी गई है, जो सबसे ज्यादा मेन सेक्टर है उन्हीं में सब में कटौती आपने कर दी है, तो दिया गया आपने। और दूसरी बात है कि वो जो हवा हवाई है ना, उसका टाइटल श्रीदेवी के पास हुआ करता था, मैं हूँ हवा हवाई। अब वो हवा हवाई का टाइटल जो है वो आ गया हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के पास, अब वो मिस्टर हवा हवाई हो गए हैं। वो मिस हवा हवाई तो हवा हो चुकी हैं, श्रीदेवी तो भगवान को प्यारी हो चुकी हैं। अब हमारे जो मोदी जी है वो अब नए हवा हवाई बन के अवतरित हुए हैं। हर बात हवा में हवा में हवा में। रेलवे की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करा जा रहा, रेलवे के लिए कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं करा गया। अभी पीछे जब से इन्होंने अपना इस बार का पद संभाला है, तब से आप देखिए कि पनौती का कहर कितना जबरदस्त है। 15 से ऊपर रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं अब तक। अभी कल परसों ताजी एक और हुई है, मालगाड़ी पटरी से उतरी है, कहीं कोई ध्यान ही नहीं है, कोई नहीं। जो और रेल मंत्री जो है वो रेल मंत्री बने हुए आराम से मौज ले रहे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ के पीछे बिना हेलमेट पहन के, और उसके बाद चले जाते हैं, नियमों को तोड़ते हुए अपनी रील बनवाते हुए चले जाते हैं, और जाके अपनी 5-7 मिनट की रील बनवाई, 1 आध मिनट की उसको इंस्टाग्राम पे डाली और खुश हो जाते हैं। इसके अलावा उनके पास और कुछ काम नहीं।